सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज क्लियर टेक विद ऋषभ। सो कभी कभी मैं सोचता हूँ ना कि काश मैं अपने ओल्ड वर्जन से मिल पाता, ओल्ड ऋषभ से मिल पाता, वो ऋषभ जो प्रोग्रामिंग देखकर कंफ्यूज हो जाता था, जिससे बेसिक्स भी हेवी लगते थे और जो सोचता था शायद कोडिंग उसके लिए बनी ही नहीं है। सो अगर आपको भी ऐसा ही फील होता है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो हाय एवरीवन, आई एम ऋषभ राज दुबे और सच बताऊं तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स ने मुझे बहुत परेशान किया है। लिटरली वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, डीएसए, ऊप्स। शुरुआत में मैंने जब कोडिंग स्टार्ट की है ना, तो मुझे सिंटैक्स समझ में ही नहीं आते थे। मुझे पता ही नहीं चलता था कि प्रोग्राम कोड रन कैसे हो रहा है, कोड में गलतियाँ, सिंटैक्स एरर कैसे आ जा रही है बार-बार। मुझे अभी भी याद है कि मैं एक प्रोग्राम को लेके बैठा हुआ था लगभग 2-3 दिन तक, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें एरर क्या है। जबकि वो प्रोग्राम एक सिंपल सा ऑड इवन फाइंड करने का था। मैंने भी जिद पकड़ लिया कि मैं कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा बट मुझे खुद से बनाना है, और एट द एंड हार मान के मुझे यूज़ करना पड़ा था चैटजीपीटी को, और मैंने सर्च करा था उसका सॉल्यूशन। उस टाइम पे हर एक चीज़ मुझे एक जंबल जैसा लगता था। बट फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ मैंने डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट विथ क्लैरिटी, और वही चीज़ जिसने मुझे क्लैरिटी दी वो एसक्यूएल थी। मेनली जब मैंने एसक्यूएल स्टार्ट किया ना, तो एसक्यूएल ने मुझे सिखाया कि प्रोग्रामिंग का कोर आइडिया बहुत सिंपल होता है। मेनली डेटा को समझना, ऑर्गेनाइज़ करना और मीनिंगफुली यूज़ करना। और ये सब एसक्यूएल इतनी क्लैरिटी से यूज़ कराता है कि आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। सो अगर हम लोग बात करें एसक्यूएल की, दैट व्हाट इज़ एसक्यूएल, तो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डेटाबेसेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अब डेटाबेसेस क्या होता है? डेटाबेसेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अब रो एंड कॉलम की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब टेबल की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे डेटा टेबल के फॉर्म में होगा, रो और कॉलम के फॉर्म में होगा। तो अगर आपको मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊँ ना एसक्यूएल का यूज़ का, तो आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हो, वहाँ पे आप किसी को मैसेज लिख रहे हो, अपने किसी भी दोस्त को, अपने किसी भी रिलेटिव को, तो अगर वो आप मैसेज कर लिख रहे हो ना, तो वो मैसेज स्टोर होता है डेटाबेस में, जहाँ पे एसक्यूएल का यूज़ होता है। आप कोई ऑर्डर कर रहे हो, स्विगी से ऑर्डर कर रहे हो, इंस्टामार्ट से ऑर्डर कर रहे हो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हो, अमेज़न से ऑर्डर कर रहे हो, तो ऑर्डर कर रहे हो तो ऑर्डर की डिटेल्स कहाँ पे रखे जाते हैं? डेटाबेसेस में रखे जाते हैं। डेटाबेसेस को मैनेज कौन करता है? एसक्यूएल मैनेज करता है। अभी रियल वर्ल्ड में आप जितने भी ऐप्स यूज़ करते हो, जैसे बैंकिंग ऐप्स भी हो गए, जैसे ट्रांज़ैक्शन के लिए हो गया, तो वहाँ भी यूज़ डेटाबेसेस ही होते हैं और उनको भी हैंडल एसक्यूएल ही करता है। तो एसक्यूएल का रोल आप समझ सकते हो कितना बड़ा है और कितना ह्यूज है, कि वो पूरे के पूरे डेटा को हैंडल करता है, पूरे डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है, मैनिपुलेट करता है, रिमूव करता है, डिलीट करता है, फिर से रिस्टोर करता है। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो हाउ एसक्यूएल चेंज्ड माय जर्नी, तो एसक्यूएल ने मुझे तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई हैं। फर्स्ट इज क्लैरिटी, सेकंड इज कॉन्फिडेंस एंड थर्ड इज डायरेक्शन। फर्स्ट क्लैरिटी की बात करूं तो कॉन्सेप्ट सिंपल और स्ट्रक्चर्ड लगने लगे मुझे एसक्यूएल सीखने के बाद। फिर कॉन्फिडेंस की बात करूं तो डेटा समझने की एबिलिटी इंप्रूव हुई मेरे अंदर। फिर मैं डेटा समझने लगा, फिर मैं प्रोग्राम समझने लगा, फिर मुझे पता चलने लगा कि हाँ, ये पूरा पूरा पैटर्न का खेल है यहाँ पे। फिर उसके बाद डायरेक्शन। सो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसने मेरे को कैसे सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने आगे चल के मैंने पाइथन सीखा, फिर मैंने डेटा एनालिसिस किया उससे, मैंने फिर एआई सीखा, फिर मैंने क्लाउड सीखा, फिर मैंने मशीन लर्निंग सीखी। तो ये सारा मैनेजेबल फील होने लगा। ये सब मुझे लगने लगा कि हाँ, बहुत ईजी है, इसमें डेटा मैनेज करना है, डेटा मैनिपुलेट करना है, इसमें डेटा, मान लो अगर मैं मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूँ, तो मशीन लर्निंग पूरे पूरे डेटा के ऊपर ही तो है। प्रीवियस डेटा से हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं हर तरीके से। तो अगर आप एसक्यूएल सीख रहे हो ना, तो एसक्यूएल सीखने के बाद आपके लिए हर तरह के दरवाजे खुल जाते हैं, हर तरफ आप जा सकते हो। और अगर एसक्यूएल ओल्ड ऋषभ का माइंडसेट बदल सकता है, तो बिलीव मी, ये आपका भी माइंडसेट बदल सकता है। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप जॉब ढूंढ रहे हो, चाहे आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो कि करियर स्विच करना चाहता है, तो एसक्यूएल गिव्स यू अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर इट। सो अब मैं बात करता हूँ कि एसक्यूएल हमें सीखनी क्यों चाहिए। तो आज डेटा हर एक इंडस्ट्री का बैकबोन बना हुआ है। आज के टाइम में डेटा इज मोर प्रीसियस देन मनी। एसक्यूएल वो स्किल है जो आपको हर फील्ड में रेलेवेंट बनाती है, चाहे आप आईटी में हो, चाहे आप फाइनेंस में हो, चाहे आप मार्केटिंग में हो, चाहे आप ऑपरेशन में हो, चाहे आप एनालिटिक्स में हो, चाहे आप रिसर्च में हो, एवरीवेयर। एसक्यूएल एक ऐसी स्किल है ना, जो आपको जॉब रेडी, प्लेसमेंट रेडी और इंडस्ट्री रेडी बनाती है। मैं बात करता हूँ अपनी सीरीज के बारे में, तो आप यहाँ पे क्या-क्या सीखोगे? इस पूरे कंप्लीट सीरीज में हम बिगिनर से लेके एडवांस तक कवर करेंगे। जैसे कि बेसिक क्वेरीज, जॉइन्स, सब क्वेरीज, इंडेक्सिंग, ऑप्टिमाइजेशन, विंडो फंक्शन, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे हम लोग, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे उस रिलेटेड टॉपिक से। और बाय द एंड आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे कि यस, एसक्यूएल इज वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल। मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं अपने पास्ट वर्जन ओल्ड ऋषभ को याद करके स्टार्ट कर रहा हूँ, जो सोचता था कि काश कोई मुझे डायरेक्शन सही से दे पाता, काश कोई मुझे पहले बता दिया होता किसी ने कि मैं जो एसक्यूएल सीखूंगा तो मैं हर चीज मेरे लिए क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं ये जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इस जर्नी में आपको क्लीन, सिंपल और प्रैक्टिकल वे में हर तरीके की चीजें एक्सप्लेन की जाएगी। सो इफ यू आर रेडी फॉर द फ्रेश स्टार्ट, देन कमेंट बिलो दैट आई एम रेडी फॉर एसक्यूएल। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल सेट अप एवरीथिंग एंड बिगिन आवर एसक्यूएल जर्नी विथ मोटिवेशन as well as more power. So thank you. Have a nice day to you. And
मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड बी देयर फॉर द वीडियो।